गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो हुआ है, कैसे कैसे हुआ है संविधान बनने के बाद। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही वन लाइनर है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 368 याद रखेंगे इसको। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में। ठीक है ना। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में। किसी संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। ठीक है, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकें तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। ठीक है, अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकें तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। सेकेंड है आपका अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5 तथा 2212 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। ठीक है ना, द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 105(3) संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। ठीक है ना, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। आगे है आपका अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है। ठीक है, अनुच्छेद 106 क्या कहता है कि संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120(2) संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 120(2) क्या कहता है कि संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 फर्स्ट कहता है इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। तो इसमें कोई समझाने की बात है नहीं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार और तब आपको मेमोरी में ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। ठीक है, संसद को क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169(1) कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों की भंग करने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना, कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। ठीक है ना, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। जो हमारा NCR जो बना ना, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली हमारा बना, किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। ठीक है ना, 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। जो हमारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। आगे कहता है कि संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है तो 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से।
ठीक है ना। संविधान का 86वां संशोधन संबंधित है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के विशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जो हमारा दल बदल है ना, तो 52वां 52 संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का 79वां 79 संशोधन संबंधित है तो लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ठीक है ना, भारतीय संविधान का 19वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी में किस विधेयक को पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से किस विधेयक को पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो 91वां संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो 91वां संशोधन। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। तो पहला कहता अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो हमारा आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। फिर आपका अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 241 क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। फिर आता है भाग 5 पार्ट 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 कहता है राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक है, भाग 6 अध्याय 5 कहता है राज्यों के उच्च न्यायालय। और भाग 11 जो अध्याय 1 है कहता है संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची की किस सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन। जो हमारा 7 शेड्यूल है, ठीक है, तो वो आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन के लिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 के अंतर्गत होता है। और स्वयं अनुच्छेद 368 जो दिया हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 368 संविधान के संशोधन के लिए ही लाया गया था। ठीक है, अब कहता है कि जो आपका 86 संविधान संशोधन 2003 में जो लाया गया शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। क्या है ये? जो हमारा 86वें संविधान संशोधन 2003 शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा गया। तो यही था आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन। तो इसको आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।